कमलेश शाह जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। यूं कह ले विधानसभा में अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया। इसके बाद उपचुनाव का बिगुल बजा है। अब पार्टियां अपने प्रत्याशियों को तय करने लगी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी देव रॉबिन भलावी को पार्टी ने अधिकृत तौर पर अमरवाड़ा से प्रत्याशी बनाया है। देव रावण जी हमारे साथ हैं। हम उनके प्रमुख मुद्दों पे बात करेंगे कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर वे विधानसभा का उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं और देव रावण भलावी जी की प्राथमिकताएं क्या रहेंगी। देव रावण जी, सबसे पहले तो आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, आपको बहुत बधाई हो। धन्यवाद। देव रावण जी, ये बताइए आप लोग को कि आपकी प्राथमिकताएं इस इलेक्शन में क्या रहने वाली है। देखिए, मेरी प्राथमिकता वही है। आज वो क्षेत्र विस्थापन का शिकार होता है, कहीं पलायन का शिकार होता है। ऑटोमेटिक वन विभाग हो या सरकारें हैं, उनसे बिना ग्राम सभा की अनुमति के सीधा उनको कहीं से भी भगाने लगती है। दूसरी चीज है, रात में 8 बजे गाड़ियां भरा कर काम करने के लिए बाहर जा रहा है, पलायन के शिकार है। तीसरी चीज है, स्कूलों की हालात आप देखेंगे ना, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज वहाँ हर्रई में होनी चाहिए। हर्रई यहाँ से इतना दूर है, 90 किलोमीटर दूर एक बच्चा पढ़ने के लिए आता है, या तो फिर नरसिंहपुर जाता है, जिला तक नहीं पहुँच पाता है। वहाँ कॉलेज की जरूरत है, वहाँ अस्पताल की अच्छी व्यवस्था चाहिए। वहाँ कई ऐसी जगह है जहाँ पर खटिया में लिटा कर बीमार जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, उनको जो है रोड तक पहुंचाया जाता है, तब एम्बुलेंस वहां तक पहुंचती है। और वहां के हालात इतने गंभीर है, पानी की समस्या, खेती किसानी नहीं कर पा रहा है किसान। उसके बाद आर्थिक हालात, आदिवासियों के क्षेत्रों में कोयलांचल क्षेत्र रहने के बाद खनिज भरी है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश और बिहार के आते हैं ठेकेदार। अभी वहाँ कोयला जो लोग अभी ठेकेदार है, उनके बाद क्या, मैं पांडे जी जो बिहार के हैं, वहाँ पर हीरा सिंह जी हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, बाहर के पत्रकार, और वो आके वहां पर कमाई करके निकल जाता है और हमारा व्यक्ति वहां मजदूरी तक नहीं कर पा रहा है। 300 रुपए रोजमदारी दे रहे हैं, जबकि वाकई उनके जितना ठेका मजदूर का बनना चाहिए था 1130 रुपए, उतना नहीं मिल पाता। मतलब पूरा आदिवासी हो या जितनी भी जनता जनार्दन ठगी जा रही है अमरवाड़ा में। बजट आता है, घोटाला कर देते हैं विधायक महोदय जी। हालत यह है, और जब घोटाले से उनसे बचना है, जेल जाने से बचना है, तो फिर बीजेपी की शरण में जाते हैं। जिन जनता ने उनको आज जिताया है, राजा बनाया है, वही जनता आज उनको बेकारी बनाने के लिए तैयार है। और देवरावन भलावी जिन मुद्दों को लेकर उतरा है वो ग्रामीण अंचल के मुद्दे हैं। वही जनता जनार्दन ने मुझे अपने मुखाग्र बिंदु से बताया कि भैया ये चीज चाहिए, अगर आप लड़ रहे हो तो ये करना। मैं बोला, मैं आपके लिए आंदोलन करके दिलाने वाला व्यक्ति हूँ। अगर विधायक बनूंगा तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और लगातार काम करूंगा। आपकी और कांग्रेस के बीच की नूरा कुश्ती भी जो है इन दिनों बड़ी चर्चा में, क्या है कांग्रेस के साथ आपकी नूरा कुश्ती? देखिए, कांग्रेस को प्रत्याशी मिल नहीं रहा है, ये बात आप सभी जानते हैं। वो कभी साजवा दरबार के दादाजी के पास जाते हैं जो धर्माचार है, या तो आंचल कुंड वाले दादाजी के पास जाते हैं, या तो जो लोग उनके बीजेपी में चले गए हैं उनको निकाल के फिर से प्रत्याशी बनाने की बात कर रहे हैं। तो उनके पास प्रत्याशी नहीं है। लेकिन वहां की जो जनता जनार्दन है, जो कांग्रेस के गांव में जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है कि इस बार कांग्रेस जो है प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, तो चुपचाप देवरावन भलावी को समर्थन दीजिए। और इस बार कमलेश शाह की हमको तो शकल भी नहीं देखना, हमें सिर्फ इसको जिताना है। उन्होंने आवाज उठाया था और उन्हीं की आवाज जो है आज मध्य प्रदेश और दिल्ली तक पहुंच गई। हर एक अखबारों तक ये बात चली कि कांग्रेस क्या गोंडवाना को समर्थन देगी, क्या कांग्रेस गोंडवाना साथ रहेगी। ये मैंने कम, वहां की जनता ने ज्यादा बोली, जिन्होंने राजा कमलेश शाह जी को 1,09,000 से ज्यादा वोट दिया। देवरावन जी, बड़ी पटकथा निकल के आती है कि चुनाव हुए, विधानसभा लोकसभा के चुनाव हुए, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का वोट बैंक बड़ी तेजी से गिरा है। जैसे विधानसभा 2023 की बात करें तो मात्र 18,000 वोट मिले, लोकसभा की बात करें तो 55,000 वोट मिले। आपके वोट बैंक में तो लगातार गिरावट आ रही, कैसे चुनाव जीतो? देखिए, ये गिरावट नहीं है। दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के जाने के बाद गोंडवाना एकदम से असहाय हो चुका था। उनको लगा कि गिरावट, अरे भैया आप सुनो, मोनिका भट्टी का आपने 10 दिन होगा बीजेपी में लेकर, एकदम से देवरावन भलावी आता है, 10 दिन में जैसे तैसे फॉर्म भरता है, 6 दिन लगता है, 4 दिन प्रचार करता है, 4 दिन में 10,000 वोट लेके जाता है। ये बढ़त है, एकदम से नया चेहरा देवरावन भलावी, जिसको कोई नहीं जानता था। धन्य मेरे युवा साथी जिन्होंने सपोर्ट किया, तो 18,000 पहुंचा। लेकिन हर किसी की वोट घटी, लेकिन गोंडवाना की वोट लोकसभा में बढ़ी। मैंने 18,300 वोट लिया था लोकसभा में, उसी विधानसभा से मैंने 23,000 वोट लिया। उस समय 2 बूथ जीता था, आज मैं 20 बूथ जीता, और मेरा वोट बैंक बढ़ा है, ना कि घटा है। और अभी जो 23,000 से कब 73,000 पहुंच जाएगी, क्योंकि वो अमरवाड़ा की जनता है। अमरवाड़ा की जनता समझदार है और उन्होंने दल बदलू प्रत्याशी को देखा है, उन्होंने घोटालेबाज प्रत्याशी को देखा है, उन्होंने ऐसे प्रत्याशी देखा जिन्होंने विश्वासघात किया, और उन्हीं को बीजेपी पूरे नेता मंत्रियों को मध्य प्रदेश से लाके अमरवाड़ा में उतार के बोलती है कि आपका ये अच्छा प्रत्याशी है। लेकिन वो जनता के पास आंखें हैं, कान है, दिमाग है, अरे सुनने, बोलने और देखने वाली जनता कभी उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। उनका आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर।
कांग्रेस लगातार जीतते रही अमरवाड़ा से, 3 बार के सिटिंग एमएलए रहे हैं कमलेश शाह। प्रमुख मुद्दे जैसे पानी की बात आपने की कि पानी एक बड़ा विषय है। आप जब विधानसभा का उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं तो इस इशू को कैसे उठा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैंने आंदोलन किया था लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से माचागोरा डैम का पानी यहाँ तक पहुंचे। उसके लिए 14 से ज्यादा गाँव ने विधानसभा में वोट का बहिष्कार किया था। और जैसे कि हमने बात किया कि बरमान नदी है, बहुत सारी नदियों से पानी लाना संभव है। वहां पर छोटे तालाब बनाना चाहिए, जिससे जो बंजर जमीन पड़ी है छोटे तालाब बनाएंगे तो वाटर लेवल मैच करेगा। लेकिन होता क्या है, पूरा आदिवासी को उपजाऊ जमीन उठाकर बोलते हैं हाँ हम तालाब बना रहे हैं फलाने डैम के नाम पे। आप ये कब तक करेंगे? छिंदवाड़ा जिले के अंदर माचागोरा डैम हो गया, इधर से आप पेनान नदी में बना रहे हैं और मतलब लगभग 12 करीबन डैम छिंदवाड़ा जिले में बन रहे हैं और 12 ही जगह से आदिवासी को विस्थापित कर रहे हैं। और जो 12 जगह है वो आरक्षित जगह है और आरक्षित जगह से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र अगर आदिवासी उठ के सामान्य क्षेत्र में आएगा तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश यहाँ की भाजपा और कांग्रेस की सरकार कर रही है। उनको मैं बोलना चाहता हूँ, आप समझदार हो, जनता भी समझदार हो चुकी है, आप बेवकूफ मत बनाइए। आप लगातार अमरवाड़ा से आप जीते हैं, लेकिन आपको इसका प्रमाण इस छिंदवाड़ा में मिल गया जो 1945 से जो यहाँ पर से जड़ बनाए बैठे थे, गढ़ बनाए बैठे थे देश आजादी के बाद से, उनको यहाँ की जनता ने उखाड़ के फेंक दी। मतलब घमंड किसी को नहीं करना चाहिए, घमंड एक न एक दिन चूर होता है, हर किसी का पाप का घड़ा भरता है। बतौर प्रत्याशी कब नामांकन पत्र दाखिल करेंगे? मैं 19 जून को बतौर प्रत्याशी नामांकन दाखिल करूंगा। बैलगाड़ियों के रैली के साथ धोती कुर्ता पहन के पूरे आदिवासी पारंपरिक रूप से मैं आऊंगा और सभी समाज धर्म के लोगों को मैंने आमंत्रित किया हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि पिछले बार जैसे मैंने विधानसभा में एक आकर्षित रैली निकाल के पूरी जनता जनार्दन का ध्यान आकर्षण किया था, इस बार भी मैं करूंगा। ये थे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी देवरामन भलादी। उनका कहना बड़ा साफ है कि जंगल जमीन की लड़ाई लड़ेंगे। वे मुद्दे सीधे हैं, आदिवासी से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाएंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे।